हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हमारा डिस्कशन है इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल वाटर बॉडी सेंसस। तो भारत में पहली बार वाटर बॉडी सेंसस हुआ है, इसलिए ये एग्ज़ाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सेंसस पहली बार हुआ है, याद रखना। राइट, आगे बढ़ने से पहले बता दो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर पीडीएफ एंड एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, और इंस्टा पे बहुत इंटरेस्टिंग रील्स हैं। डू फॉलो मी ऑन इंस्टा ऑल्सो। ओके, सो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वाटर बॉडी का सेंसस पहली बार हुआ। अब दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड है सेंसस, एक वर्ड है सर्वे। तो क्या मुझे कमेंट सेक्शन में कोई बता सकता है इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। बाकी इन द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू कि सेंसस क्या होता है, सर्वे क्या होता है। अब फिलहाल क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है, उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो निकाली, इंडियाज फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस। तो प्रीलिम्स में बहुत बार सवाल आता है कौन सी रिपोर्ट कौन निकाल रहा है, तो यहाँ पे याद रखना इंडिया का फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ये रिपोर्ट निकाली है। बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जिसमें आपको सारी वाटर बॉडीज़ के बारे में पता चलता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सेंसस में जो गवर्नमेंट है या मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है जिन्होंने ये सेंसस किया, वो वाटर बॉडी की डेफिनेशन में किस किस को इंक्लूड करते हैं। ये भी तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना कि किसको आप वाटर बॉडी बोलोगे और किसको नहीं बोलोगे। तो यहाँ पे पॉन्ड्स को, टैंक्स को, लेक्स को, रिजर्वायर्स को, जो छोटे छोटे आपके नाला हैं, उन सबको वाटर बॉडी में यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है। अब कोई भी हमारे देश की वाटर बॉडी है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, कोई भी वाटर बॉडी है वो आपको क्लाइमेट चेंज के खिलाफ बचाती है, फ्लड्स का जो वाटर है उसको स्टोर करके रखती है कि जब सूखा पड़ेगा तो हम उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। वाटर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कौन सा काम है हमारा जो पानी के बिना हो सकता है। आई मीन पानी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप सुबह उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, पानी पीते हैं, खाना बनाते हैं तो उसमें पानी डालते हैं, गाड़ी धोते हैं तो पानी डालते हैं। इफ़ यू आर बेथिंग यू नीड वाटर, सो वाटर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। और स्पेशली सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंस अगर आप उसकी देखेंगे हाथ धोने के लिए, तो वी कैन स्टिल यूज़ जो नॉन पोर्टेबल वाटर है जो पीने लायक नहीं है, लेकिन खाना बनाने के लिए और पीने के लिए पानी, फ्रेश वाटर पानी, साफ़ पानी की बहुत ज़रूरत है। तो वाटर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है सबके लिए, लोगों के रोज़गार के लिए, इसलिए वाटर बॉडीज़ का सिग्निफिकेंस है। और ऊपर से हमारे देश में अगर इंडिया की बात करें तो कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। यहाँ पे रिलीजियस नहीं लिखा तो रिलीजियस भी मान लीजिए। जैसे गंगा रिवर है उसको माँ गंगा बोलते हैं, तो रिलीजियस कॉनोटेशन उससे जुड़े हुए हैं। कल्चरल सिग्निफिकेंस तो है ही और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस तो हो गई क्योंकि पानी पूरा का पूरा खुद में एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पे लिविंग बॉडीज नॉन लिविंग बॉडीज के साथ इंटरैक्ट करती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जहाँ पे सारे इंटरैक्शंस आपके होते हैं, तो वो इकोसिस्टम है। तो वाटर खुद में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। नाउ कमिंग टू इस सेंसस की क्या ज़रूरत थी? अब वैसे भी आप जानते हैं कि जैसे पॉपुलेशन जनगणना होती है 10 साल में प्लस, अब तो लेट हो गए हम इस बार, तो वो सेंसस होता है क्योंकि सेंसस के बेसिस पे क्या होता है, रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। किस तरह की रिपोर्ट्स? और उन रिपोर्ट्स पे पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कि कहाँ पानी की कमी है, कौन सी स्टेट्स हमारी वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट्स हैं, उनको हमें ठीक करना है। तो आपकी सारी की सारी पॉलिसीज़ इस पे आपके डेटा पे बनती है। तो सेंसस इज अल्टीमेटली गिविंग यू डेटा। तो मैंने आपसे सवाल पूछा था सेंसस और सर्वे में क्या फ़र्क है। देखिए, सेंसस में क्या होता है ना, हर एक व्यक्ति को इंक्लूड किया जाता है, हर एक इंडिविजुअल का डेटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो मतलब आप यहाँ पे जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं सबका जो डेटा है वो कलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन सर्वे क्या होता है ना कि आप हर चीज़ को टच नहीं कर सकते, तो आप एक सैंपल, एक पॉपुलेशन का या जो भी चीज़ पे आप सेंसस कर रहे हैं उसका एक सैंपल उठा लेते हैं। कि सपोज मुझे जेएनके की पूरी वाटर बॉडीज़ पे सेंसस करना है, तो जितनी भी छोटी या बड़ी वाटर बॉडीज़ होंगी मैं सबको इंक्लूड करूँगी, वो सेंसस हो गया। लेकिन जब मैं सर्वे करूँगी तो मैं कुछ एरिया की कुछ बॉडीज़ को उठा लूँगी, फिर अलग दूसरे डिस्ट्रिक्ट की थोड़ी सी बॉडीज़ को और उठा लूँगी, तो मतलब सैंपल उठा के अपना डेटा बनाऊँगी। राइट, तो वो सर्वे होता है। नाउ कमिंग टू वाटर सेंसस क्यों ज़रूरी है कि हमारे पास डेटा आ पाए। डेटा आएगा, उस पर हम एक्शंस करेंगे, उसको हमको पता चलेगा कहाँ पे वाटर बॉडीज़ में प्रॉब्लम है, हम कंजर्वेशन और मैनेजमेंट और बेहतर तरीके से करेंगे। वैसे हमारे पास ऐसा नहीं है कि आज तक कोई डेटा ही नहीं था। इससे पहले ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है, डेटा जो रिजर्वॉयर्स और रिवर्स पे हमारे पास अवेलेबल था, WRIS वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, कुछ साल पहले हमारे पास वहाँ पे थोड़ा बहुत डेटा अवेलेबल था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी ना कि वो बड़ी वाटर बॉडीज़ का डेटा था। अब छोटे छोटे गाँव में आप देख लो, नाले होंगे, छोटे छोटे रिवर्स होंगे, स्ट्रीम्स होंगे, उसका डेटा वहाँ पे नहीं था।
तो इस सेंसस का ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई हम पूरा देश का नेशनल डेटाबेस बनाएं कि कहाँ पे पानी है, कहाँ पे वाटर बॉडी है, चाहे छोटे से छोटा नाला है उसके बारे में हमको मालूम होना चाहिए। उसके साथ साथ उसका साइज क्या है, छोटा बड़ा, पर्पस क्या है, लोग पीने के लिए यूज कर रहे हैं, इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं, ओनरशिप। देखिए एक नई चीज़ है जो आपको पता चलेगी, देखिए बहुत सी वाटर बॉडीज होती हैं जो प्राइवेटली ओन्ड होती हैं, प्राइवेट उसके ओनर्स होते हैं, और पब्लिक यानी सब लोग उसको यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट का है, उसका स्टेटस क्या है। सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस सेंसस में जो वाटर बॉडीज इंक्लूड की गई हैं, जो भी मैंने आपको पहले एग्जांपल्स बताई, उसमें मैन मेड यानी जो ह्यूमंस ने बनाई है, नेचुरल तो हम इंक्लूड कर ही रहे हैं, उसके साथ हम मैन मेड वाटर बॉडीज को भी इंक्लूड कर रहे हैं जिनको पानी स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उनको भी यहाँ पे लिया गया है। अब ये सेंसस किस तरीके से किया गया, किस तरीके से कंडक्ट किया गया, तो एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया डेटा एंट्री के लिए कि सारा डेटा जहाँ पे जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशंस यूज़ की गई, लोकेशंस के लिए, पिक्चर्स खींच के डालने के लिए वाटर बॉडीज़ के लिए कि विजुअल्स वाटर बॉडीज़ के आप डालो, डेटा को प्रोसेस किया जाएगा। जो लोग ये सेंसस में इन्वॉल्व थे उनको प्रॉपर वर्कशॉप्स दी गई कि किस तरीके से आपको डेटा कलेक्ट करना है। सो ऑलरेडी जो पब्लिकली अवेलेबल सैटेलाइट डिराइव्ड डेटा सेट्स हैं उनको भी इस सेंसस के लिए यूज़ किया गया। तो चलिए अब सेंसस हो गया, क्यों हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या सिग्निफिकेंस है, हमने जान लिया। तो आफ्टर ऑल क्या रिजल्ट्स हमको इससे मिलते हैं, क्या फाइंडिंग्स हमको मिलती हैं। तो देखो पहले तो बात तो ये पता चलता है कि भारत में बहुत सी वाटर बॉडीज़ हैं जो साइज़ में छोटी हैं, दे आर वेरी स्मॉल। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन वाटर बॉडीज़ जो हैं वो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, राइट। तो उनको ट्रैक करना ऑलरेडी एक चैलेंज है, कितनी छोटी छोटी वाटर बॉडीज पे ट्रैकिंग कैसे करेंगे। अब वाटर बॉडीज के कुछ रीजनल पैटर्न्स हैं जो रेनफॉल से जुड़े हुए हैं। गुजरात में अगर आप देखेंगे ड्राई स्टेट है, महाराष्ट्र और राजस्थान की जो वाटर बॉडीज हैं वो बड़ी हैं और पब्लिकली हेल्ड हैं, मतलब लोग उसको अपने लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये ड्राई स्टेट्स आ गई, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, अगर कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे ये ड्राई स्टेट्स हैं, यहाँ पे पानी कभी कभी सूखा भी पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो वाटर बॉडीज हैं वो पब्लिकली अवेलेबल है लोगों को यूज़ करने के लिए। लेकिन केरला जैसे स्टेट्स की बात करें जहाँ पे पानी की इतनी दिक्कत नहीं होती, वेस्ट बंगाल हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, वहाँ पे 3/4 वाटर बॉडीज ऐसी हैं जो प्राइवेटली ओन्ड है, यानी वो पब्लिकली ओन्ड नहीं है। ड्राई स्टेट्स में वाटर बॉडीज को लोग इरिगेशन और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्राइमरली दे आर यूज फॉर इरिगेशन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। लेकिन जहाँ पे पानी की कमी नहीं है वहाँ पे लोग पानी को डोमेस्टिक यूज़, घर के लिए यूज़ करेंगे। पीसी कल्चर वहाँ पे चल रहा है। मिड साइज वाटर बॉडीज़ जो हैं पंचायत्स उनको ओन करती हैं। और डेटा हमारे सामने निकल के आता है कि 2.5% अगर आप देखेंगे, दिस इज़ अदर्स, 9.3 से शुरू करते हैं तो 9.3 वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स, पर्कोलेशन टैंक्स, चेक डैम्स वो वाटर बॉडीज़ हैं। फिर रिजर्वायर्स हैं 12.1%, फिर 15.7% टैंक्स हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर बॉडीज़ किस तरह की हैं। तो मतलब 59.5% जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको आप मान लीजिए कि वो पॉन्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉन्ड्स हैं। सो दिस इज़ फॉर वाटर कंजर्वेशन। जो 9.3 वाटर बॉडीज़ है उनको कंजर्वेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। सो पब्लिक ओन्ड भी आपको मालूम चलेंगी और प्राइवेटली ओन्ड भी आपको पता चलेंगी कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं। तो जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें से देखा गया मोस्ट ऑफ देम उनको कभी भी ठीक नहीं किया गया, ना कभी रिपेयर करवाया गया, राइट। बहुत सी वाटर बॉडीज़ थी जिनको टैग दिया गया नॉट इन यूज़, कि उनको कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट था कि हम रिपेयर करेंगे वाटर बॉडीज़ को, बट देन उनको यूज़ ही नहीं किया गया। बट इस वाटर सेंसस के, ऑल्दो ये पहला वाटर सेंसस है क्योंकि पहली बार हुआ है, तो कुछ कमियां भी रह गई हैं। कमियां क्या हैं, गैप्स क्या हैं, कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की बात नहीं की आपने। जिस पूरे सेंसस में जितनी भी वाटर बॉडीज़ को देखा, उनका जो डेटा कलेक्ट किया, आपने मेजरली किया कि ह्यूमन यूज़ के लिए कौन सी हैं, ह्यूमन यूज़ आपका मेन फोकस था। लेकिन बायोडाइवर्सिटी भी तो है ना, वहाँ पे वो ऑलरेडी हेल्दी इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रही हैं, किस तरह के इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रही हैं, बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे ख़राब तो नहीं हो रही, ब्रीडिंग स्पेस है या नहीं है, बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स का वहाँ पे क्या स्टेटस है। तो ये चीज़ें यहाँ पे मिस्ड हैं जो इंक्लूड नहीं की गई। फिर कुछ चीज़ों में हमको इनकन्सिस्टेंसी देखने को मिलती है, जैसे 5 वाटर बॉडीज़ को यहाँ पे सेंसस ने डिवाइड किया है, पॉन्ड्स, टैंक्स, लेक्स, रिजर्वायर्स, वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स। तो इन ये कैटेगरीज हैं 5 तरह की जिसमें सेंसस के अलग अलग ग्रुप बनाए गए। अब यहाँ पे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है,
कई बार कुछ टैंक्स इस तरीके से बनाए गए थे कि शायद वो किसी स्कीम में यूज़ होने थे, तो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिस फैक्टर का यहाँ पे ध्यान नहीं रखा गया है। और प्लस कोई स्टैंडर्डाइज डेटा नहीं है अक्रॉस स्टेट्स। अब गुजरात में जैसे दिखाया बहुत सी वाटर बॉडीज यूज़ में नहीं है, और कर्नाटका में आप दिखा रहे हो 80% वाटर बॉडीज जो हैं स्टेट में वो डिसयूज़ में पड़ी हैं। तो यहाँ पे हमको दिखता है कि अगर इतना वेरिएशन डेटा में आ रहा है, हो सकता है इंटरप्रिटेशन में भी प्रॉब्लम रही हो कि जो सेंसस को जो लोग आपने केरला ग्रुप भेजा, जो गुजरात भेजा, सो अल्टीमेटली हो सकता है कि इन्यूमरेटर्स जो थे उनके इंटरप्रिटेशंस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। तो ये सब सवाल सेंसस पे उठे हैं, बट स्टिल इट्स अ गुड थिंग कि पहली बार हमने वाटर सेंसस किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वाटर सेंसस, बिकॉज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी 2023 का प्रीलिम्स जो लोग लिखने जा रहे हैं, यू शुड नो अबाउट इट and keep calm and study hard. Thank you so much. सब्सक्राइब कीजिए प्रॉक्सी ज्ञान को, बिकॉज आई विल बी मेकिंग माई वीडियोज़ हियर। सब्सक्राइब करना मत भूलें, और PDF के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे डिमांड भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।